हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यशपाल टीपी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5 लेसन 3 और इसका नाम है ए विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर। ए विजिट टू ए हेड स्टार्ट सेंटर। तो आज हम इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है हेड स्टार्ट केंद्र का भ्रमण। चलिए पहले दो क्वेश्चन हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। इसका मतलब है क्या तुम कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हैव यू एवर विजिटेड अ कंप्यूटर सेंटर। क्या तुम कभी कंप्यूटर केंद्र पर गए हो। इस सेंटर का मतलब होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज वेडनेसडे। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब है इट वॉज वेडनेसडे, इसका मतलब होगा यह बुधवार का दिन था। यह बुधवार का दिन था। आगे यहाँ से पढ़ेंगे ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। इसका मतलब है कि जो कक्षा 5 के सारे बच्चे थे वो स्कूल में इकट्ठे हुए थे, एकत्र हुए थे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे द टीचर told them that they were going on their third visit to the Head Start Center। शिक्षक ने उनसे कहा कि वे हेड स्टार्ट केंद्र को तीसरी बार देखने जा रहे हैं। The boys and girls were very मच क्यूरियस। इसका मतलब है कि लड़का और जो लड़की थे वो हेड स्टार्ट सेंटर को देखने के लिए बहुत जिज्ञासु थे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम। दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। देखो, दूसरी पंक्ति का चौथा लड़का दीपक एक प्रश्न पूछना चाहता था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बट द क्लास टीचर सेड। लेकिन कक्षा अध्यापक ने कहा, यानी क्लास में जो टीचर होता है वो कक्षा अध्यापक ने कहा। लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। अब हमको हेड स्टार्ट केंद्र को चलना चाहिए। किसने कहा? ये क्लास टीचर ने कहा कि चलो आप हेड स्टार्ट केंद्र चलते हैं। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। वो कह रहा है कि मैं वहाँ प्रत्येक बात को समझाऊंगा, यानी सब कुछ जो बात है ना कंप्यूटर सेंटर में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं तुम्हारे लिए वहीं पर जाके बताऊंगा। तो हेड स्टार्ट सेंटर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है। वहाँ पर कंप्यूटर्स रखे होते हैं, कंप्यूटर्स की लैब होती है और वहाँ पर क्लास टीचर होता है जो हमें समझाता है। चलिए और आगे हम पढ़ लेते हैं।
यू ऑल मस्ट वॉक इन आ क्यू, तो यहाँ पर लास्ट में क्यू था, क्यू यू ई, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसका मतलब होगा तुम सबको एक कतार में चलना चाहिए। यू मस्ट ऑल वॉक, वॉक मीन्स होता है क्या, चलना, और क्यू मीन्स होती है लाइन, क्यू यू ई और यू ई इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लास्ट में भी है नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो ये रही क्यू की स्पेलिंग। इस क्यू का मतलब होता है कतार, कतार में चलना चाहिए। आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम, दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र, वे सभी जन शिक्षा केंद्र पहुँचे। रीच्ड माने क्या होता है बताओ बच्चों, पहुँचना, और ये एक वर्ब है। दे वर greeted by the headmaster। ग्रेटेड मीन्स होता है स्वागत, उनका कक्षा अध्यापक ने स्वागत किया। द कंप्यूटर टीचर shook hands with the क्लास टीचर। कंप्यूटर कक्षा ने कक्षा अध्यापक से हाथ मिलाया, ठीक है, हैंड शेक, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ही लीड ऑल द स्टूडेंट्स टू द सेंटर, वह सभी छात्रों को केंद्र में ले गया कि बच्चों इधर चलिए। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, वे वहाँ कंप्यूटर कक्ष में बैठ गए। इट वॉज, आई टी होता है इट, WAS होता है वॉज, अ क्लीन प्लेस, वह एक एकदम साफ सुथरी एवं स्वच्छ जगह थी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, द कंप्यूटर टीचर बिगन, सुप्रभात बच्चों, कंप्यूटर शिक्षक ने आरंभ किया। एज यू ऑल नो दिस अपराइट बॉक्स इज CPU, ठीक है। ये कह रहा है ये जो खड़ा बक्सा आपको कंप्यूटर में या जो चित्र में आपको किताब में दिख रहा है वो क्या कहलाता है, वो CPU कहलाता है। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सभी बच्चे चिल्लाए। आगे पढ़ेंगे, दे नो व्हाट द अपराइट बॉक्स वाज, वो जानना चाहते थे कि अपराइट बॉक्स क्या था। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टुवर्ड एन इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर टीचर ने मुस्कुराते हुए यंत्र की ओर इशारा किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड मॉनिटर, थस वन आफ्टर द अदर दे गेव द नेम्स एज कीबोर्ड, इसी तरह एक के बाद एक नाम बताए, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो जाता है आगे, ठीक है, और लाउड स्पीकर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। यहाँ पर देखिए, लाउड स्पीकर्स, UPS सर मे बी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे, आस्क रिचा। देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट है, रिचा ने पूछा, देखो कि सर मे बी प्ले, यहाँ पर ये पूछ रही है कि आज हम भाषा संबंधी खेलों को खेल सकते हैं क्या। तो यहाँ पर है लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज गेम्स जो लिखा है इसका मतलब होता है भाषा संबंधी, ठीक है, क्या हम इसको खेल सकते हैं क्या। आस्क्ड रिचा यानी होता है रिचा ने पूछा। तो कह सकते हैं कंप्यूटर टीचर, ऑफ कोर्स सेड द टीचर, ऑफ कोर्स हाँ ज़रूर
खेल सकते हैं आप लोग। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स। तो कंप्यूटर टीचर ने क्या किया और क्लास टीचर ने क्या किया कि इन बच्चों को ना तीन तीन फिगर में बांट दिया, यानी 3 भागों में उन्हें बांट दिया। Each group was given a computer set and a compact disc CD of their choice। प्रत्येक समूह को यानी प्रत्येक ग्रुप को उनकी वांछित डिस्क सीडी एवं कंप्यूटर सेट दे दिया गया। आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड fast finger first। The first group played fast finger first। इसका मतलब पहले समूह ने फास्ट फिंगर फर्स्ट खेला। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड। रिचा ने वर्णमाला के सभी 59 सेकंड में वर्ड ढूंढ लिए। सभी अक्षर कितने सेकंड में ढूंढ लिए? फाउंड मीन्स होता है ढूंढना, ठीक है। रिचा ने 59 सेकंड में सारे वर्ड ढूंढ लिए। नीलम प्लेड हिट द बिगिनर। नीलम ने हिट द बिगिनर खेला। सी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ इन 15 सेकेंड। यानी उसने जो सारे वर्ड्स थे ना वो 15 सेकंड में ढूंढ लिए। उसने प्रारंभ एम से होने वाले सभी जो 15 शब्द 15 मिनट में ढूंढ लिए सभी प्रारंभ के। असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर। हाइडिंग लेटर का मतलब होता है छुपे हुए। तो असलम ने एक हाइडिंग लेटर गेम खेला। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। दे ऑल एंजॉयड इट। उन सभी ने इसका आनंद लिया। द कंप्यूटर टीचर ओपनड अ गेम नेम्ड राइट एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन व्हाट हु टाइप्ड सम इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या किया, कंप्यूटर शिक्षक ने दूसरे समय के बालकों के लिए एक राइट एबुलेट जो था योर सेल्फ था, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एबुलेट। ये इस तरीके का जो गेम था राइट एबुलेट योर सेल्फ। ये वाला गेम खोला, ठीक है। ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना, ठीक है। सेकेंड ग्रुप के लिए, सेकेंड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन हु टाइप्ड सम इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। वर्ड्स एंड चेक देम लिखिए। मतलब यहाँ पर हु टाइप सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक देम, ठीक है। जिन्होंने कुछ अंग्रेजी का अंकन किया या फिर टंकन किया। आगे पढ़ते हैं। द थर्ड ग्रुप प्लेड, यानी तीसरे ग्रुप को वोकेबलरी गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है कि तीसरे समूह ने वोकेबलरी गेम्स खेला। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन। उन्होंने एक के बाद एक करके, यानी एक एक करके सभी ने गेम खेला। ऑल प्ले, ठीक है। ऑल प्ले मीन्स क्या होता है? सभी ने, ठीक है। बोथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन्स, ठीक है। दोनों शिक्षकों ने उनका पूर्ण अभ्यास में मार्गदर्शन किया। आगे पढ़ते हैं। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क्ड। देखिए आखिरी में क्लास टीचर ने पूछा।
सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे। आखिरी में क्लास टीचर ने पूछा कि बताइए तुम्हें क्या याद हुआ, क्या तुम सीखे, क्या आप इससे क्या सीखे, कि आज आपने क्या सीखा। टुडे मीन्स आज होता है। आगे पढ़ेंगे। सर इट्स वंडरफुल, आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। सर बहुत चमत्कार हुआ सर, आश्चर्यजनक है कि आज मैंने कम से कम 25-20 शब्द हैं वो कम से कम याद हो गए हैं। आई वुड हैव लर्नड देम इन 1 मंथ। मैं इन्हें 1 माह में याद कर पाता। सेड असलम, द अदर स्टूडेंट्स एग्रीड विथ हिम। असलम ने कहा और दूसरे साथियों ने भी समर्थन किया। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक है, अगले बुधवार को कक्षा अध्यापक ने कहा कि अगले बुधवार को हम, यहाँ पर कह रहा है वो मैथमेटिक्स यानी मल्टीमीडिया लेसन। ठीक है, मैथमेटिक्स द नेक्स्ट मल्टीमीडिया लेसन। द क्लास टीचर सेड, किसने कहा ये? द चिल्ड्रन थैंक्ड द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल। बालकों ने कंप्यूटर शिक्षक को धन्यवाद किया। थैंक्ड मीन्स होता है धन्यवाद। तथा कक्षा अध्यापक के साथ स्कूल के लिए चल दिए, देयर स्कूल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एक क्लास टीचर होता है उनके कक्षा अध्यापक। आगे पढ़ेंगे। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल। स्कूल के रास्ते में बालकों ने अपने अनुभवों पर विचार किया। दे जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग। उनके चेहरे पर केंद्र की प्रसन्नता दिख रही थी। कुड बी सीन ऑन देयर फेस। ठीक है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। चलिए अब इसके आपको मैं कुछ राइमिंग वर्ड्स यानी इसके बहुत अच्छे जो मीनिंग है वो आपके लिए मैं पढ़वा देता हूँ। चलिए बच्चों, मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर और अच्छे शब्द पढ़वा देता हूँ। देखिए, प्रिंस, PRINC, प्रिंस यानी क्या होता है? राजकुमार। प्रिंसेस राजकुमारी होती है। मैन आदमी होता है। हॉर्स घोड़ा। लायन शेर। सन बेटा। एक्टर हीरो। वुमेन औरत। मेयर घोड़ी। लाइनेस शेरनी। डॉटर मीन्स बेटी। एक्ट्रेस मीन्स हीरोइन। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।